नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज़ चैनल। मैं हूं आशित त्यागी। पेश है आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट ने दी जमानत, 21 को जेल से बाहर आ सकता है श्रीकांत त्यागी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत। मेरठ में नाव पलटने से एक मरा। अब ट्रैक्टर पर सियासत करेंगे राकेश टिकैत। खबर नोएडा से है। ओमेक्स सोसाइटी विवाद मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर आने वाला है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उसको जमानत देती है। उसके वकीलों ने जानकारी दी है कि 21 अक्टूबर की सुबह जेल से श्रीकांत त्यागी की रिहाई हो सकती है। खबर बेहद दर्दनाक है। शिव के धाम केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 लोग शामिल थे, जिनमें 4 महिलाएं थीं। गिरते समय जैसे ही हेलीकॉप्टर धरती से टकराया, उसके टुकड़े हो गए और उसके बीच के हिस्से में आग लग गई। सभी 7 के 7 लोग मारे गए हैं। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केदारनाथ में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा आज दोपहर करीब 12 बजे हुआ। तमाम बचाव दल और पुलिस रेस्क्यू अभियान में लगे रहे। गुजरात और तमिलनाडु के लोग, जिनमें 4 महिलाएं भी थी, केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थे। ये लोग दर्शन करने के बाद हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे। बताते हैं कि रास्ते में मौसम खराब हो गया। घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई। हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। लोगों के शव भी इधर उधर पड़े मिले। इस तरह से एक पायलट की ये आखिरी उड़ान और 6 लोगों की आखिरी यात्रा साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दूसरी खबर भी हादसे की है। मेरठ के पास हादसा हुआ है हस्तिनापुर में। यहाँ गंगा में एक नाव पलट गई। नाव में 15 लोग शामिल थे। इनमें ज़्यादातर किसान और सरकारी टीचर थे। बचाव कार्य के दौरान 12 लोगों को बचा लिया गया है। एक का शव मिला है। 2 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है। मेरठ के हस्तिनापुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक नाव गंगा नदी में डूब गई। इस नाव में 15 लोग सवार थे। आसपास के लोगों ने बचाव कार्य शुरू करके पुलिस प्रशासन को सूचना दी। हादसे की खबर पाकर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक भी मौके पर पहुंचे। डीएम और एसएसपी भी घटनास्थल पर आए। पीएसी की मोटर बोट से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 12 लोगों को सकुशल बचा लिया गया। यहाँ पे मॉर्निंग में एक बोट है जो यहाँ से एक बॉर्डर है हमारी बिजनौर से जो नदी लगती है, तो यहाँ से बिजनौर जो लोग काम करने हैं उनके खेत है, वो जा रहे थे उस बोट में। प्रथम दृष्टया जो अब तक, क्योंकि हर किसी का जो हमने लोगों से बात भी की है, तो किसी का कहना 13, किसी का 14, किसी का 15 इस टाइप से कहना है। पर अभी तक जो हमें लिस्ट मिली है और जो हम लोगों ने संपर्क किया है, उससे 13 लोगों के नाम निकल के आए हैं, जिनमें से 12 रेस्क्यू हो चुके हैं। एक व्यक्ति हैं जो महेश हैं, उनका परिवार भी यहाँ पे है, उन्हीं की अभी तक नहीं पता चल पाया है। बाकी इसके अलावा कोई भी नाम ऐसा कोई परिवार किसी ने ये नहीं कहा है कि और कोई आदमी मिसिंग है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो एक व्यक्ति और मिसिंग है, और उसके अलावा वैसे नाम नहीं है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों के कहने पे कि 2-3 लोग और अगर हैं तो हम उनको ढूंढ रहे हैं। पीएसी की फ्लड कंपनी ऑलरेडी, फ्लड एक हमारे पास सेक्शन था, वो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। इस नाव में ज़्यादातर किसान और सरकारी शिक्षक सवार थे। प्रशासन का कहना है कि 12 लोग बचा लिए गए हैं। एक व्यक्ति का शव बरामद हो चुका है, जबकि शाम तक भी 2 लोगों के बारे में पता नहीं चल सका था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ट्रैक्टर को लेकर सत्ता और किसान संगठनों में सियासत शुरू हो गई है। एक ट्रैक्टर हादसे में मारे गए लोगों के बाद सरकार ने ट्रैक्टर के व्यावसायिक उपयोग और उसमें सवारी ढोने पर रोक लगा दी है। ट्रैक्टर गांव देहात का प्रमुख परिवहन साधन भी है, ये बात भी हम जानते हैं। अभी जल्द ही कार्तिक मेला शुरू होगा, इसमें गांव से लोग ट्रैक्टर से ही जाते हैं। अब अगर ट्रैक्टर पे लोग शामिल होकर मेले में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप पर सरकार से टकराव होगा, पुलिस से टकराव होगा। इस विवाद में किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। उन्होंने सिसोली से शामली तक ट्रैक्टर यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। साथ ही किसानों से कहा है कि ट्रैक्टर पर बम्पर बांध कर तैयार रखें, कभी भी आंदोलन का ऐलान किया जा सकता है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया। ट्रॉली में सवारी बिठाने और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। गांव देहात में ट्रैक्टर ही परिवहन का प्रमुख साधन है। अब कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगेगा।
उसमें गांव से परिवार के परिवार ट्रैक्टर से ही जाएंगे। ऐसे में ग्रामीणों का पुलिस से टकराव तय है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने इसके विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा कर दी है। सिसोली से शामली तक ट्रैक्टर यात्रा निकालने की तैयारी। फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये कान खोल कर सुन लो, एलआरयू इंटेलिजेंस के लोग बता दो, हम मुकाबले के लिए तैयार है। युद्ध होगा, ट्रैक्टर से मुकाबले होंगे। अपने ट्रैक्टर पे बम्पर तैयार रखो, कोई अमर होने के लिए यहां नहीं आया। मध्य प्रदेश से आ रही इस खबर को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। एक 3 साल का मासूम बच्चा पुलिस चौकी पहुंचता है और अपनी मम्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजने की बात करता है। पहले पुलिस वालों को भी लगता है शायद घर में कोई बड़ा क्राइम हुआ है, लेकिन जब बच्चा कहता है कि उसकी मां ने उसकी चॉकलेट और कैंडी चुरा ली है और इस आरोप में उसे जेल भेजना है, तो पुलिस वाले भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। पहली लड़की है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा भाई। लड़का की लड़की। थैंक यू। मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का है। बुरहानपुर के डेढ़तलाई पुलिस चौकी का एक वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है। दरअसल डेढ़तलाई क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने बच्चे को नहला धुलाकर काजल का टीका लगाना चाहा, लेकिन बच्चा काजल न लगवाने की जिद करने लगा। इस पर मां ने बच्चे के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। इससे नाराज बेटा अपने पापा के पास गया और मां को जेल भेजने की जिद करने लगा। बेटे की यह बात सुनकर उसके मम्मी पापा की हंसी छूट गई, लेकिन बच्चे ने जिद करना बंद नहीं किया। इस पर पापा उसे लेकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गए। चौकी के बाहर एसआई प्रियंका नायक बैठी थी। बच्चा सीधा प्रियंका नायक के पास गया। बच्चे ने उनसे कहा कि मम्मी मेरी चॉकलेट और कैंडी चुरा लेती हैं, उनको जेल भेज दो, मुझे उनके साथ नहीं रहना। गाल पे मारी और क्या बोले? चोरी करती मम्मी? चाली कैंडी चुराती। तेरी कैंडी चुरा लेती है? मैंने नहीं चोरी की, वो अम्मी ने चोरी की। अच्छा, अम्मी ने तेरी कैंडी चोरी की। और क्या चुराया? और क्या की अम्मी ने चॉकलेट भी चुराई। बच्चे की यह बात सुनते ही एसआई प्रियंका नायक सहित वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों की हंसी छूट गई। कुछ पुलिसकर्मी बच्चे का वीडियो बनाने लगे। बच्चे की शिकायत पर एसआई प्रियंका नायक भी एक कागज पर पेन से दिखावटी शिकायत लिखने लगी। इस दौरान उनकी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। दिखावटी शिकायत लिखने के बाद प्रियंका नायक ने बच्चे से साइन करने को कहा, तो बच्चे ने पेन लेकर कागज पर लाइन खींच दी। बाद में एसआई प्रियंका नायक ने किसी तरह समझा बुझाकर बच्चे को उसके घर भिजवाया। फिलहाल बच्चे की मासूमियत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। एक और बुरी खबर है नोएडा से। नोएडा में एक सोसाइटी में कुत्तों ने एक मजदूर के मासूम बच्चे को काट डाला, उसका पेड़ फाड़ दिया, आंतें बाहर निकल आई, बच्चे की मौत हो गई। सोसाइटी के लोग इस घटना से बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने विरोध में सड़क पर जाम किया, प्रदर्शन कर दिया। अधिकारी मौके पर पहुंचे। सोसाइटी के लोगों ने मांग की है कि स्थानीय एओए के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए। वो लोग इस मामले में उसे दोषी मानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल रोड का काम चल रहा है, उसमें एक लेबर का बच्चा था छोटा सा, वो उसने ज़मीन पे उसको बिठा रखा था और एक डॉग ने इतना बुरी तरह से उस बच्चे की पूरी इंटेस्टाइन, पूरी उसकी आंतें बाहर निकाल। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी के 8 माह के मासूम बच्चे को 3 लवारिस कुत्तों द्वारा काट कर मौत के घाट उतारने की घटना से आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में सोसाइटी वासियों ने दोपहर को सड़क। ये क्या है, एक गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी है लोटस बुलेवर्ड नोएडा में, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रे डॉग्स हैं अंदर, और हर 2-4 महीने में इस तरह की घटना होती है। और आज एक बहुत ही दर्दनाक दुखद घटना हुई है। हमारे यहाँ एक इंटरनल रोड का काम चल रहा है, उसमें एक लेबर का बच्चा था छोटा सा, वो उसने ज़मीन पे उसको बिठा रखा था और एक डॉग ने इतना बुरी तरह से उस बच्चे की पूरी इंटेस्टाइन, पूरी उसकी आंतें बाहर निकाल ली हैं। सोसाइटी वासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में कुत्ते काटने की लगातार घटनाएं हो रही हैं।
कई वर्षों से सोसाइटी वासी इस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्राधिकरण से गुहार कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों के कान पर जू नहीं। तो ये कोई नई घटना नहीं है, कोई पहली घटना नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर स्ट्रे डॉग्स का, जो सड़क के जो डॉग होते हैं वो सोसाइटी के अंदर रहते हैं और उनका इतना बड़ा आतंक है कि हर 2-4 महीने में कोई बड़ी घटना घटती रहती है। बेसमेंट्स के अंदर, पार्किंग के अंदर लोगों को जाना, इतना डरते हैं लोग कि अपनी गाड़ी तक जाने के लिए उनको 2 बार सोचना पड़ता है कि हम कैसे नीचे जाएं। कभी किसी छोटे बच्चे को, किसी लेडीज को देख करके ये लोग एकदम अटैक कर देते हैं। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। हमारी सोसाइटी में कोई एओए इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। ग्रीन बेल्ट में हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि आप उनके फीडिंग पॉइंट सोसाइटी के बाहर बनवाओ। सारे फीडिंग पॉइंट्स बाहर होने चाहिए, अंदर उनको बेसमेंट्स में फीड किया जाता है। ऐसे सिचुएशन है। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली इस पर नोएडा अथॉरिटी एक्शन ले और सोसाइटी से जो स्ट्रे डॉग्स का इतना बड़ा इशू चल रहा है इसको सॉल्व करें। एफआईआर तुरंत अभी तक हुई क्यों नहीं, ये बात है। एक बच्चा जो मर चुका है, उसके माँ बाप को बॉडी लेने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी है। यादव अंकल और कुछ और लोग, जो लोग भी गए, पुलिस भी आई थी, वो भी जा रही है। ये तमाशा बन चुका है, पूरे दिन मीडिया में रहेगा। उसके बाद कल खत्म, सब दिवाली मनाएंगे, रंगोली सजाएंगे और अपने अपने घर दिवाली मनाएंगे। उस बच्चे और उस माँ बाप के बारे में सोचो जो दिवाली कैसे मनाएगा। यहाँ माई गेट पे मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं कि रंगोली कंपटीशन है, यहाँ हम लोग खड़े होकर दिवाली के लिए यहाँ किसी की मौत के बारे में बात करें कुत्ते का, और उधर आप मैसेजेस डलवा रहे हैं कल्चरल कमेटी से कि रंगोली कंपटीशन होगा। धरने पर बैठे लोगों की मांग पर नोएडा प्राधिकरण पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सोसाइटी वासी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और एओए के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पर अड़े हैं। निर्माण के काम में लगे एक मजदूर के 10 माह के बच्चे के ऊपर सोसाइटी के 3 लवारिस कुत्तों ने हमला बोल दिया तथा उसे नोच डाला। उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां पर देर रात को उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय लोकदल का आरोप है कि चीनी मिल किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अभी भी करोड़ों रुपया बाकी है, त्योहार सर पर है, पैसा है नहीं। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर दीपावली से पहले गन्ना भुगतान दिलाने की मांग की है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी आर के सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। 20 तारीख से पहले किसानों को उनका बकाया भुगतान देने की बात कही गई है। ये राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ता हैं। ये सभी गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इन्होंने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का आरोप है कि चीनी मिलों पर किसानों का मोतीनगर शुगर मिल पे हमारा गन्ने का 250 करोड़ लगभग बका है। ठीक, डीएम साहब कल कमिश्नर की मीटिंग में थे, इसलिए पूरी बात नहीं हुई। तो आज सुबह का उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने आश्वासन दिया हमें अब भाई दिवाली से पहले हम 14-15 करोड़ फरवरी का जो भुगतान हम अवश्य करवा देंगे। ये बात थी। रालोद नेताओं का कहना है कि दीपावली से पहले फरवरी तक के 14 करोड़ रुपए का भुगतान होना चाहिए। बताते हैं कि जिलाधिकारी ने 20 अक्टूबर तक किसानों का भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सड़क पर स्टंट करने वालों के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस काफ़ी कार्रवाई कर चुकी है। लगातार कार्रवाई होती रहती है, लेकिन स्टंटबाज भी नहीं मान रहे हैं। ताज़ा मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है। यहाँ अंडरपास के पास एक स्कॉर्पियो पर खिड़कियों पर लटक कर लड़कों ने स्टंट किया। किसी ने इसकी वीडियो बनाकर यातायात पुलिस को दे दी। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये का चालान किया है। सड़क पर स्टंटबाजी की घटनाएं गाजियाबाद में रुक नहीं रही हैं। ताज़ा वीडियो इंदिरापुरम इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ अंडरपास से गुजर रही एक गाड़ी की दोनों खिड़कियों पर युवक लटके हुए दिख रहे हैं। गाड़ी में तेज म्यूजिक भी बजाया जा रहा है, जिस पर ये लोग थिरक रहे हैं। आसपास के वाहन चालक परेशानी महसूस करते हैं। कुछ लोग इनसे ऐसा न करने को भी कह रहे हैं, मगर ये किसी की नहीं सुनते। किसी वाहन चालक ने इनकी वीडियो बनाकर गाजियाबाद पुलिस को ट्वीट कर दी। पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। गाड़ी के नंबर से इसके मालिक की पहचान करके 5,000 रुपये का चालान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की याद में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का नाम था स्मृति दिवस। राष्ट्रीय नेहरू युवा केंद्र पर यह कार्यक्रम हुआ था। तिवारी ने ही राष्ट्रीय नेहरू युवा केंद्र की नींव रखी थी। आप सबको यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप खूब मेहनत। विकास अग्रवाल, अच्छा अमित अग्रवाल, आप थोड़े पीछे हो जाओ। गाजियाबाद के सेठ जयप्रकाश महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। इसमें नई छात्राओं का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नाम आगाज़ था।
इसमें अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और एक हास्य नाटिका का मंचन भी किया गया। सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ्रेशर पार्टी आगाज़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यहाँ रेट्रो थीम, हास्य नाटक, नृत्य की प्रस्तुति हुई। यहाँ छात्राओं को बताया गया कि डिजाइनिंग और गारमेंट टेक्नोलॉजी का अपना अलग महत्व है। कार्यक्रम में मिस फ्रेशर प्रथम और द्वितीय का चयन करके पुरस्कार दिए गए। संस्थान में खाली सीटों पर सीधे प्रवेश दिया जा रहा है। इसके लिए 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।